हेलो स्टूडेंट्स। हमारी 10th क्लास की साइंस में बच्चे 5 चैप्टर फिज़िक्स के हैं, जिसमें से चैप्टर 10 है लाइट, जिसमें हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो फिनोमेना पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इससे पहले कि हम चैप्टर 10 लाइट स्टार्ट करें, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लाइट होता क्या है। बच्चों, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म होती है विच प्रोड्यूसेस इन अ सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए एनर्जी सेंसेशन प्रोवाइड करती है ना, प्रोड्यूस करती है। हमारी आंखों में सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है। और लाइट हमेशा बच्चों, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में पाथ में फॉलो करती हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपको क्या पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। डुअल कैरेक्टर मतलब कि सबसे पहले न्यूटन ने लाइट के बारे में बताया था। उन्होंने अपनी एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था लाइट कॉर्पसल्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, यानी कि पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहे हैं वहीं वहीं लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हाइगन्स आए थे, उन्होंने बोला था लाइट पार्टिकल्स नहीं, लाइट वेव होती है, ठीक है। ऐसे लास्ट तक आते आते बहुत सारे साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल आए, आइंस्टाइन आए, और उसके बाद प्लांक्स आए। उन्होंने प्लांक्स और आइंस्टाइन ने मिलकर एक थ्योरी निकाली कि लाइट जो होती है, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ना ही वो पार्टिकल नेचर होती है, यानी कि कॉर्पसल्स होते हैं, और ना ही वो वेव होती हैं। हाँ, लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज अ पार्टिकल, बट इट प्रोपगेट्स एज अ वेव। मतलब कि ये एमिट हो रही है एज अ पार्टिकल और वेव एब्जॉर्ब हो रही है एज अ पार्टिकल, है ना। यानी कि कोई पार्टिकल जो है वो लाइट को एमिट कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोपगेट होगा, यानी कि ट्रैवल होगा, वो कैसा होगा? एज अ वेव ट्रैवल होगा, वेव के फॉर्म में ट्रैवल होगा, ठीक है। तो ये लाइट होती है, लाइट के डुअल नेचर होते, तब से आज तक यही थ्योरी चले आ रही है बच्चों। उसके बाद क्योंकि आपको चैप्टर 10 में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो फिनोमेना पढ़ने हैं, तो उससे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहूँगा आपको। वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लीजिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बीच में यूज़ होंगे, पहला है सोर्स। सोर्स क्या होता है बच्चों? अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। सोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, सोर्स ऑफ लाइट कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट दे रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है खुद से, है ना। ऐसे दो होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स और एक होता है मैन मेड। मैंने दो पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। एक होता है नेचुरल सोर्स बच्चों, और एक होता है मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। नेचुरल सोर्स जो खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइट, जैसे सन, अर्थ, है ना, फायर फ्लाई, जुगनू जिसे आप बोलते हैं, एट्सेट्रा। मैन मेड जैसे इलेक्ट्रिक लैम्प, ऑयल लैम्प, कैंडल, ये सब इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं ये। फिर उसके बाद आती है, ये तो सोर्स जहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे, ये तो सोर्स था जो जहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे। सोर्स एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें से लाइट निकल रही है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना, काइंड्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट। तो दो टाइप से हो सकते हैं ये, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है बच्चों? सेल्फ ल्यूमिनस वो होते हैं विच पॉजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जो खुद के लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सन। सन किसी की लाइट से नहीं चमकता, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और उसी की लाइट से हम सारी चीज़ें देख पा रहे हैं और हमें उससे लाइट मिल रही है ना, हमें उससे एनर्जी मिल रही है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत जो है, सोर्स जो है, वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन है ना। स्टार्स की भी खुद की लाइट होती है, लाइट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक लैंप लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कैंडल लाइट प्रोड्यूस कर रही है ना। तो कैंडल किसी की वजह से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो खुद की वजह से। तो सोर्स ऑफ लाइट जो सेल्फ ल्यूमिनस है, सेल्फ से चमकते हैं, खुद से चमकते हैं। नॉन ल्यूमिनस आर सोर्सेस ऑफ लाइट विच डज नॉट पॉजेस लाइट ऑफ इट्स ओन। खुद की लाइट ना हो, जो खुद से लाइट प्रोड्यूस ना कर सकें, जैसे मून जो है सन की लाइट से अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। बुक अगर हमें दिखाई दे रही तो बच्चों, डार्क में तो हमें दिखाई नहीं देती, अंधेरे में हमको बुक नहीं दिखाई देगी रखे हुए। जब लाइट जलेगी तो लाइट का जो सोर्स होगा, लाइक आपका ट्यूबलाइट, आपने ट्यूबलाइट अपने रूम की ऑन की, तब आपको बुक नज़र आ रही है। क्योंकि लाइट जब उस पर इंसिडेंट होगी, बुक पे, ट्यूबलाइट की लाइट, तब जाके वो बुक ल्यूमिनेट, है ना, वो तब जाके ल्यूमिनस होगी। और
वो इल्यूमिनेट होने के बाद आपको बुक दिखाई देगी। यही हमको पढ़ना है कि वो बुक हमें क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ तक आ रही है, तो हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है इसके बाद, है ना। तो बच्चों बुक की खुद की लाइट नहीं होगी, वो दूसरे सोर्स ऑफ लाइट से हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो विच डज नॉट पॉजेस लाइट ऑफ इट्स ओन लाइक मून, बुक, टेबल एट्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है बच्चों थर्ड है मीडियम। व्हाट इज़ मीडियम? मीडियम मतलब कि जिसमें हम रह रहे हैं, जैसे एयर, एयर में हम रह रहे हैं तो हमारे जीने का माध्यम क्या है? एयर, है ना। मछली के जीने का माध्यम क्या है बच्चों? पानी। तो वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लिविंग फॉर फिश, ठीक है। और मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स और ट्राइज टू डू सो। देयर आर 3 मीडिया ऑफ लाइट। मीडियम जो होगा वो क्या होगा? मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसमें से होके लाइट पास होगी या फिर पास होने की कोशिश करेगी, ट्रैवल होने की कोशिश करेगी। तो ऐसे 3 तरह के मीडिया हो सकते हैं। मीडिया मतलब कि मीडियम का प्लूरल फॉर्म मीडिया। पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स इजीली, जिसमें से इजीली लाइट प्रोपगेट हो सके, लाइक एयर, वाटर, ग्लास, इनमें से लाइट इजीली पास हो जाती है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स पार्शियली, जिसमें से थोड़ी थोड़ी पास हो सकती है ना, एग्जैक्टली पास नहीं हो पा रही, लाइक प्लास्टिक, पेपर, इनमें से लाइट पास तो होती है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, पार्शियली होती है, ठीक है। फिर तीसरा मीडियम होता है बच्चों ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपगेट, जिससे लाइट प्रोपगेट ही ना हो सके, यानी कि ट्रेवल ही ना कर पाए, लाइक वुड, मेटल, इनमें से लाइट प्रोपगेट नहीं हो सकती बच्चों, इसलिए ये ओपेक मीडियम होते हैं बच्चों। ये तो ठीक है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हम जो पढ़ रहे हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो आपको टर्मिनोलॉजी बार बार यूज़ होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा रे। आप जानते हैं बच्चों, अगर मैंने ऐसे एक लाइन खींची तो सिर्फ आप उसको लाइन बोलते हो, लेकिन अगर उसमें मैंने एरो लगा दिया तो वो रे बन जाता है ना। रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, है ना। तो जिस डायरेक्शन में ये एरो हेड बना हुआ है उस डायरेक्शन में हम ये बता रहे हैं कि लाइट ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट, है ना। अब बच्चों बहुत सारी रेस हमने ले ली, एक साथ कंबाइन कर दी बहुत सारी रेस को, अ नंबर ऑफ रेस कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट, तो हम उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चों, लाइक दिस, ये डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है ना। फिर उसमें एक नोट करके लिखा हुआ है बच्चों मैंने, अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। अगर यही बीम जो है बहुत सारी लाइट की छोटी सी हो गई, छोटी सी बीम, तो हम इसको बोलते हैं नैरो बीम। नैरो बीम ऑफ लाइट को हम पेंसिल ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आते हैं टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब नज़र आता है? जब उस पर लाइट इंसिडेंट होती है और वो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ तक आती है, तो हमारी आइज़ की रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म आती होती है, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, तब जाके हमें वो समझ में आता है। दिमाग समझने का काम करता है, आंखें सिर्फ देखने का काम करती हैं। आंखें देख रही होती हैं उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन दिमाग पहचान रहा होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो कुत्ता है, बिल्ली है, डस्टर है, पेन है, क्या है, ये समझने का काम ब्रेन करता है बच्चों। लाइट सिर्फ रिफ्लेक्शन, लाइट जो है सिर्फ देखने का काम करती है, और किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी तभी वो हमें दिखाई देगी, है ना। लेकिन रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ तक आनी भी चाहिए, ठीक है। सपोज़ रूम के दूसरे वॉल रूम में, आप जिस रूम में हैं उस रूम के बाजू में दूसरे रूम में आपके पापा हैं या मम्मी हैं, उन पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट तो हो रही है लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में है दीवार और उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ तक आ नहीं रही है। तो लाइट पड़ना तो ज़रूरी है, लेकिन लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के आपकी आंखों तक आना भी ज़रूरी है ना। तो सबसे बड़ा खेल है लाइट के रिफ्लेक्ट होने का। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं पहला लाइट का फिनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object.
किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जब लाइट पड़ती है और वो अपने ही मीडियम में, यानी कि एयर से भेजा था एयर में ही वापस आ गई, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन बच्चों, रिफ्लेक्शन हमेशा, रिफ्लेक्शन में पाथ चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन मीडियम चेंज नहीं होता है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, जैसे पानी है, पानी में अगर लाइट हम इंसिडेंट करवाते तो पानी में लाइट अंदर चली जाती, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है बच्चों, वो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए, तो यानी कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रेज चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। मीडियम में चेंज किए बिना ही लाइट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो दो तरीके से रिफ्लेक्शन होते हैं बच्चों, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अदर। बच्चों, जब हम एक स्मूथ सरफेस लेते हैं, है ना, स्मूथ सरफेस मतलब कि जो उबड़ खाबड़ ना हो, ठीक है ना, जो बिल्कुल प्लेन हो, स्मूथ सरफेस, और एक साइड से वो कैसी हो? पॉलिश्ड, लाइक मिरर। मिरर के पीछे बच्चों सिल्वर पॉलिश होती है, और एक सिल्वर मेटल जो होता है वो एक बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है ना। तो बच्चों, ये जो पीछे से हमने यहाँ पे शेड बनाए हुए हैं, ये क्या है? ये सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस है ना। और जिस साइड से बच्चों आप आईना देख रहे होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जिस पे लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है। आपने कभी ना कभी किसी को ऐसे परेशान किया होगा ना, लाइट ऐसे मार के। चलिए, when the reflecting surface is smooth and well polished, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another। जैसे ही इस पे लाइट इंसिडेंट होगी तो आप जानते हैं लाइट जो है वो रेस के फॉर्म में ट्रैवल करती है। हम यहाँ पे लाइट बच्चों रेस के फॉर्म में ही बनाएंगे। रेस जो मैंने अभी आपको बताया था, ये है रेस, है ना, लाइट रेस के फॉर्म में बनाएंगे। तो लाइट देखिए सारी की सारी आपस में पैरेलल आ रही हैं, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद बाउंस बैक हो रही हैं अपने ही मीडियम में, वो भी कैसी? रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल है। यानी कि ये जो रेस इस पे पड़ रही हैं, हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेस, है ना, इंसिडेंट रेस, और ये पैरेलल हैं। और ये देखिए बहुत सारी एक साथ आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। और ये रिफ्लेक्टेड रेस की बीम है जो कि पैरेलल ही है, इंसिडेंट भी पैरेलल की थी और रिफ्लेक्ट होके भी वो पैरेलल ही है। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है बच्चों। लेकिन अगर मान लीजिए ये सरफेस जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, इर्रेगुलर है, डिफ्यूज है, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कब? जब इस पे लाइट इंसिडेंट होगी और वो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, लेकिन पैरेलल जा नहीं रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इधर उधर हो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा कब होगा? जब सरफेस जो है वो इर्रेगुलर रहेगी। तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, the parallel rays falling on it are reflected in different directions में जा रही है, क्योंकि सरफेस इरेगुलर है, रफ है। ठीक है बच्चों, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन के लॉ भी हैं, ठीक है, वो दो लॉ हैं जिनको आपको पढ़ना है। मैं बताने जा रहा हूँ अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ। देखिए बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? दो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। सपोज जब किसी मिरर पे, मिरर हमने ऐसा बनाया हुआ है, आपको भी ऐसे ही बनाना है, और ये मिरर मैंने बनाया है बच्चों प्लेन मिरर। अगले वीडियो में मैं आपको मिरर के बारे में बताऊंगा और उससे बेस बहुत सारे कंसेप्शनल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। उससे पहले ज़रूरी है आपको ये वाला वीडियो अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। ठीक है, मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन किससे होगा? यहाँ पे मिरर से। तो उसके लिए मैंने यहाँ मिरर बनाया हुआ है, और मिरर पे लाइट आएगी तब तो रिफ्लेक्ट होगी ना बच्चों। तो मैंने किसी सोर्स से, लाइक बल्ब, ट्यूबलाइट, किसी से भी लाइट इस पे इंसिडेंट करवाई हुई है।
जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो इसके लिए हमने एक रे बनाई है। इस रे को बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स मिरर। अब जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी मिरर से, तो हमने अभी पढ़ा बच्चों ये रेगुलर सरफेस है तो इससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी बीम आ रही होंगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताने के लिए सिर्फ एक रे बनाई हुई है। तो ठीक है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया, इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ, तो इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपको पता है जब मिरर पे लाइट इंसिडेंट होती है तो अपने ही मीडियम में लौट जाती है बच्चों। तो अपने ही मीडियम में, यानी कि वापस से बाउंस बैक हो गई, एयर से भेजी थी एयर में ही। ठीक है बच्चों, तो जब अपने ही मीडियम में लौट जाती है तो रिटर्न होने वाली लाइट रे को हम बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जिस एंगल पे हमने भेजा था वो दूसरे एंगल पे वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट, मतलब कि अपना डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया, यानी कि कुछ एंगल बन रहा है। एंगल बच्चों हम मिरर से नहीं बनाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिरर से हमको एंगल नहीं बताना है। हमको एंगल बताने के लिए कि किस एंगल से हमने इंसिडेंट किया है और वो किस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है, इसके लिए हमें एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ती है, वो भी परपेंडिकुलर, मिरर से परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर बच्चों? मिरर से परपेंडिकुलर। और मिरर से परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को, नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अभी यहाँ पे पहला लॉ है बच्चों, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। तीनों के तीनों सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं बच्चों। मतलब कि ये कोई प्लेन होगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, ये सरफेस को ही प्लेन बोलते हैं, और सब के सब एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो और नॉर्मल हो, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि लाइट आपने इस पे इंसिडेंट करवाई है और रिफ्लेक्शन किसी दूसरे मिरर से हो रहा है जो कि अंधेरे में रखा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। दूसरा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ओहो सर, आप क्या क्या बता देते हो। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ बच्चों मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस की। देखिए बच्चों मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो सबसे पहले तो बच्चों एंगल क्या होता है? एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में बनता है और एंगल डायरेक्शन बता रहा होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो लाइन है, एक रे और एक नॉर्मल है ना। तो एक रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और हम इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? क्या? स्मॉल आर से। देखिए बच्चों मैंने नॉर्मल से एंगल लिया है, नॉर्मल से इस तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो बनता है ना। तो नॉर्मल से इंसिडेंट की तरफ, यानी कि इनके बीच जो बन रहा है एंगल, उसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं बच्चों, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था आर, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना, है ना।
तो इसका मतलब ये है जो सेकंड लॉ है हमारा वो है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा अगर मान लीजिए सरफेस जो है वो कैसी है, स्मूथ है। ठीक है ना। तो ये दो लॉ हैं बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ क्या था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या था बच्चों, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो ये दो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं और ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, मिरर पढ़ेंगे, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। इसके लिए आप इसको और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।